मीन राशि वालों, अब आपको बता दें कि आज से ये मानकर चले, क्योंकि अब आज से शनि की डिग्री बढ़ चुकी है और बढ़ी हुई डिग्री से शनि जो है वो 9 अक्टूबर तक आपको बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं। 27 नक्षत्रों के सबसे आखिरी नक्षत्र बुध के नक्षत्र में शनि इस समय मौजूद हैं। अब ऐसे में आपके राशि में भी शनि हैं। अब इस स्थिति में आपके लिए शनि को जान लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपको पता है कि आप कितना ज़्यादा पीड़ा में रहे हैं, परेशानी में रहे हैं, दुख में रहे हैं, कष्ट में आपका समय गुजरा है वर्ष 2023-24 का समय। अब आप यदि इन बातों को नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो आगे आने वाले समय का फ़ायदा भी नहीं उठा पाएंगे और फिर आप परेशान हो जाएंगे। फिर आपको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि मुसीबतों का सामना बाद में करना पड़ जाएगा। तो अभी से जो इस वीडियो में हम बता रहे हैं उन चीज़ों को समझिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपके ऊपर जो शनि की 7.5 का प्रभाव है, इसी कारण से आपने पहले यानी 2 साल पहले आपको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जिसमें आपने बहुत तड़पा है, रोया है और ऐसे आपके साथ हुआ है, ऐसी स्थिति बना है कि पैरों तले ज़मीन खिसक जाना, मतलब एकदम से टूट जाना, एकदम से गिर जाना और आपके जीवन में बहुत बड़ा अभाव हो जाना, बहुत बड़े मुसीबत आना, ऐसी स्थिति बनी है। और आपको बता दें कि इससे अब आपको बहुत बड़ी राहत और बहुत कह सकते हैं कि मुसीबत से मुक्ति अब आपको मिलने वाली है और अब आप आगे बढ़ेंगे और लोग देखते रह जाएंगे। जी हाँ मित्रों, ये हम नहीं कह रहे, ये प्रभाव शनि का कह रहा है। शनि ज्योतिष शास्त्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण और पावरफुल ग्रह माने जाते हैं। सूर्य के बाद शनि को भी देखा जाता है कि कितने पावरफुल हैं, और ये यदि बेहतर रहें तो आपके पास पैसे की तो समझ ले कि कमी रहेगी नहीं, ऐसी स्थिति बनती है। तो चलिए विस्तार से समझाएंगे आपको, 9 अक्टूबर तक की बातें आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं डेली राशिफल, नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन देखिए, वो दबा दीजिए, घंटी वाला ऑल बटन को दबा दीजिए। कुछ प्रश्न पूछना है तो आप हमसे प्रश्न भी फ्री में पूछ सकते हैं, हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आपके प्रश्नों का जवाब यहाँ से दिया जाएगा, ये याद रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करें मित्रों, आपको बता दें शनि जो है वो इस समय बुध के नक्षत्र में है और बुध जो है वो नैया पार करेंगे शनि का, क्योंकि शनि जो है वो इस समय बुध का हाथ पकड़कर सहारा लेकर आगे बढ़ेंगे। अब जब सहारा लेकर बुध आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। बुध बुद्धि के कारक माने जाते हैं, शनि धन है। जिसके पास धन हो और बुद्धि ना हो उसके धन बर्बाद हो जाते हैं, और जिसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया उसके तो धन बर्बाद होना ही होना है। साथ ही साथ इस समय यही स्थिति बनेगी, क्योंकि इस समय बुध जो है वो अपने पावर का प्रयोग करके शनि को सहारा प्रदान करेंगे और अब 9 अक्टूबर तक शनि विशेष फल देंगे, क्योंकि बुध और शनि अपने आप में बहुत अच्छे मित्र हैं। अब ऐसे में दोनों एक दूसरे के सहयोग लेकर जब काम करेंगे तो सबसे बड़ा फायदा आपके कर्म पर पड़ेगा। कर्म आपका अच्छा हो जाएगा, कार्य करने की सोच अच्छी होगी, काम करने में मन लगेगा, काम का फल मिलेगा। मतलब अब बिजनेस में काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। बिजनेस के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा, जहां बिजनेस में आपको आपकी उम्मीद के अनुसार बहुत बड़ा काम बनेगा, बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, काम आपका बहुत ज़्यादा बनेगा और काम करने में मन भी लगेगा, काम करने का तरीका भी बदलेगा। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है ये बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, ये है कि जोखिम आपको नहीं लेना है। जैसे हम आपको बता दिए कि आपके साथ अच्छा होने वाला है, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जोखिम लेना शुरू कर दें। आपका इस समय किस्मत साथ देगा, जिससे बिजनेस हो, व्यापार हो, उसमें आपका बुद्धि काम करेगा और वो बिजनेस में, व्यापार में काफ़ी पैसे कमाने का ऑफ़र भी आपको मिलेगा। तरह तरह के लोग आपसे जुड़ेंगे, आपके बिजनेस में आपको आपकी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा फ़ायदा मिलना शुरू होगा। आप इस समय मार्केटिंग में हो या फिर कोई भी ऐसे नेटवर्किंग के क्षेत्र में हो, ज़्यादा आप इस समय सफल होंगे। अपना नेटवर्क, जैसा भी आपका बिजनेस है, यदि आप नेटवर्क बढ़ाकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपका नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बनेगा। इसलिए ये आपका बहुत अच्छा समय है, जहां इनकम धन में वृद्धि कराने वाला, वृद्धि होने वाला समय रहने वाला है।
साथ ही साथ मित्रों आपको बता दें कि अब आपकी स्थिति आपके कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने जा रहा है, बहुत ज़्यादा मजबूत होने जा रहा है। ऐसे में आपके जीवन में बहुत बड़े एक तरह से कह सकते हैं कि 9 अक्टूबर तक आर्थिक रूप से आपके लिए वरदान साबित होगा। वैसे तो खर्च तो होंगे, लेकिन ये खर्च भी उचित जगह पे होंगे। आप बुद्धि का प्रयोग करेंगे, पैसे को सही जगह इस्तेमाल करेंगे, सही जगह पे खर्च करेंगे, पैसे आपका बहुत ज़्यादा उचित जगह पे सही जगह पे खर्च होगा। इसलिए आपको अब चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। सही जगह पे जब खर्च होंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। इसलिए ये आपका बहुत ज़्यादा बेहतर समय रहने वाला है। मित्रों, यहाँ आपके ऐसे कार्यों में काफ़ी लाभ मिलेगा जो शनि से संबंधित कार्य हैं। यहाँ तक कि ये कह सकते हैं कि किसी भी कार्य में आपको लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात कि राहत मिलेगा, टेंशन आपको कम हो जाएगा, धन में वृद्धि इस समय खूब होगा। चाहे जो भी बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कारोबार, आपका कोई भी काम हो, चाहे आपके अंदर कला हो उसके माध्यम से आप इनकम करते हो, चाहे कोई प्रोफेशन हो, पैसे खूब कमाने का आपको अवसर प्राप्त होगा। और आप यहाँ बहुत ज़्यादा अपने पर्सनैलिटी पर भी ध्यान देंगे, अपने कार्य पर भी ध्यान देंगे, और इसीलिए आप एकदम से लगातार तेज़ गति से तरक्की करते चले जाएंगे। अपने शत्रुओं को भी इस समय आप परास्त करने में सफल होंगे, क्योंकि इस समय शत्रु भी आपके लिए कई गुना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। तो एक्टिव क्या रहेंगे, कैसे शत्रु रहेंगे वो समझ लीजिए। कभी कभी अपने लोग भी आपकी शिकायत करते चलते हैं, तो ये शत्रु भी इस तरह के शत्रु होते हैं। कुछ स्वास्थ्य खराब होना भी शत्रुता है, ऋण लेना भी एक तरह के कह सकते हैं कि शत्रु है, पैसे फालतू के कहीं खर्च हो जाना भी एक तरह के बुरा टाइम या शत्रु कह सकते हैं। तो जितने भी इस तरह की नेगेटिव बातें हैं, उन सब बातों से आपको राहत मिलेगा, उन सब चीज़ों से आपको फ़ायदा मिलेगा और आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये कह सकते हैं कि आपका काम आप खुद ही अपने बुद्धि के प्रयोग करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। सबसे बड़ी बात और अच्छी बात आपको बता दें कि नौकरी का चांस इस समय बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जॉब के लिए प्रयास करने पर आपको रुकावट तो बिल्कुल नहीं होगा। अब आपके रुकावट नहीं होंगे तो जो लोग जितना मेहनत कर रहे हैं उनका उतना फ़ायदा तो मिलना ही मिलना है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपना जॉब बदलना चाहते हैं, तो जॉब जो लोग बदलना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण समय है, मतलब आपका काम बनेगा। ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है जो लोग इस समय प्रमोशन के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनके प्रमोशन की भी संभावना रहेगी। प्रमोशन होने की संभावना, प्रमोशन ना हुआ तो कम से कम सैलरी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, या कुछ तो इस प्रकार का कार्य होगा, इस तरह की स्थिति बनेगी जहां से आपको लाभ, राहत और अनुकूलता देखने को, आपके फेवर में काम बनने की स्थिति देखने को मिलेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके मान सम्मान भी बढ़ने वाले हैं, इज्जत प्रतिष्ठा भी बढ़ने वाला है, काम भी आपका बढ़ने वाला है। इसलिए क्योंकि ये जो आपका समय रहने वाला है आपके हित में बहुत तरह के कार्य करा देगा। तो कुल मिलाकर अब आपका कह सकते हैं कि फेवर में बात बनने की स्थिति बन रही है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, इस समय शनि से संबंधित जैसे कि हमने कई बार आपको बताए थे कि आपके पति पत्नी के बीच रिश्ते खराब होने की संभावना है। अब नहीं है, अभी बहुत कम हो चुका है। अब यही कह सकते हैं कि सप्तम भाव के स्वामी के घर में जब खुद बुध आ चुके हैं तो अब आपको ऐसे मामलों में चिंता करने की ज़रूरत अब नहीं रहेगी। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। अब ऐसे लोगों के लिए भी अच्छा समय है जो लोग अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है जो इस समय अपने रिश्तों को बेहतर बना लेंगे, अपने बीच के कह सकते हैं कि खाई को यानी रुकावट को, दूरी को कम कर लेंगे। इसलिए ये आपका बहुत अच्छा समय है, इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों अब आपको बताते हैं कि शनि को अच्छा रखें, धन बढ़ेगा, धन में वृद्धि होगा, बैंक बैलेंस होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगा, सामाजिक सम्मान बढ़ेगा, धन मतलब हमेशा आपके पास रहेगा। शनि को अच्छा रखें। शनि को अच्छा रखने के लिए, बेहतर बना रखने के लिए हमने कई बार आपको बताए हैं कई तरह के उपाय, जैसे कि कुत्ते को रोटी खिलाना, गरीब असहाय मजबूर लोगों को कपड़े वस्त्र और भोजन आदि करा देना। ऐसा करने से आपके शनि अच्छे होते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, शिव जी की आराधना पूजा करते हैं, तब तो अच्छी बात है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।